10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर एक बार मौका मिला है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार या अपनी मर्जी से एक तरह से सरकार चुने, अपनी मनपसंद सरकार। मैं सुहेल काज़मी साहब यहीं से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आपने एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर को कवर किया है, जम्मू कश्मीर की सियासत को बहुत नजदीक से देखते आए। 2024 के ये इंतखाबात, 370 के बाद के ये इंतखाबात, इन्हें किस तरह से आप देखते हैं और कितने ये मुख्तलिफ इंतखाबात हैं पहले के इंतखाबात के मुकाबले में? अबू सर, जैसे हम सब जानते हैं कि जिस तरह का पार्लियामेंट इलेक्शन में जो एक जज्बात लोगों के थे और जिस तरह से दो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर्स हार गए और उनके बदले में इंजीनियर रशीद और यहाँ से मियां अल्ताफ जीते, और जो पार्टिसिपेशन लोगों की रही इलेक्शन के दरमियान और इलेक्शन के साथ साथ, वो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर थी। और उससे लग रहा था कि जब भी असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगी तो पॉलिटिकल जो नरेशन है जम्मू कश्मीर की बदलेगी और वो जो रटे रटाए जो चीजें थी उनसे हट के सब पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो होगा। और हमने देखा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें आम लोगों की बात थी, पानी बिजली की बातें हो रही थी। और उसी तरह कांग्रेस का भी कल जब शाम को लेट आया तो उसमें भी एक पूरा गजट की तरह उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो निकाला, बड़ा सोच समझ के विचार विमर्श करके कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पायरेशन है उस पर खरा उतरना चाहिए वो मैनिफेस्टो। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह साहब जब यहाँ आए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और सब चीजों के मैनिफेस्टोज को अपने मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट करके अपना मैनिफेस्टो निकाला। तो अपने आप में एक लग रहा था कि एक बदलाव है, एक सेल्फ रूल से हट के, ड्यूल करेंसी को छोड़ के, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी को छोड़ के एक नए नरेशन के मैनिफेस्टोज हमको देखने को मिले। मैंने पहले भी इलेक्शन देखी है, 96 भी, 87 भी और उससे पहले भी। यूजुअली नॉन सीरियसली मैनिफेस्टो निकाला करते थे। कभी कभी तो एक बार कांग्रेस ने एक दिन पहले एशिया होटल में अपना सोज साहब और आजाद साहब ने जब मैनिफेस्टो बनाया तो एक दिन पहले मैनिफेस्टो ड्राफ्ट हुआ था और एक दिन दो दिन पहले ड्राफ्ट हुआ और एक दिन पहले रिलीज हुआ। तो नॉन सीरियस लेते थे लोगों को, सिर्फ इलेक्शन है, वोट पड़ना चाहिए, सरकार बननी चाहिए और बड़े मुद्दे हैं पाकिस्तान, अलगाववाद, ये स्टोन पेल्टिंग। पहली बार मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की बॉडी लैंग्वेज हिली हुई है लोगों की पार्टिसिपेशन के होते हुए, कि लोग बड़ा ठोक बजा के अपने कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं। व्हिच इटसेल्फ इज अ रिमार्केबल चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ा बदलाव है जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब बता रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और जम्मू से हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत पर बहुत अच्छी नज़र रखते हैं, समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। मैं अहमद अयाज साहब आपके पास आना चाहूँगा। सुहेल काज़मी साहब जिस तरह से बता रहे थे कि इस बार सिर्फ चुनाव में ही बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि चुनावों के जो बॉडी लैंग्वेज जो लीडरों की है, जो पार्टियों की है और इसके अलावा जो पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं उनमें भी काफी बदलाव इस बार नजर आ रहा है। एक तरह से बिल्कुल हटकर इस बार देखा जा रहा है। कश्मीर की अगर सिर्फ हम अहमद अयाज साहब बात करें तो कश्मीर में लोगों में इन इंतखाबात को लेकर किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है और ओवरऑल जो पॉलिटिकल तस्वीर है, सियासी जो तस्वीर है, उसे कैसे आप देखते हैं? सही बात है कि इस वक्त जो इलेक्शंस है उसमें आप मैनिफेस्टो में ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के सोच में ही फर्क नहीं पाओगे। इस वक्त आप वोटर्स में भी एक सीरियसनेस पाओगे और एक चेंज पाओगे। और वही एक वजह है कि इस वक्त आप बहुत सारी पार्टिसिपेशन देखोगे, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा। और जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले इलेक्शन में जो कल से शुरू हो रहे हैं उसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन से भी ज्यादा पार्टिसिपेशन वोटर्स की हमको मिलेगी। और उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि जहां वोटर्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहेगी और उसके साथ साथ यहाँ इस वक्त कैंडिडेट्स का भी पार्टिसिपेशन काफी रहा। उसमें पोलिटिकल पार्टीज के अलावा काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है, वो भी एक आपको चेंज नजर आएगी। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर से बाहर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, आई डोंट नो नेशनल लेवल पर उनका क्या स्टेटस है, जो इस वक्त मुझे लगता है कि शायद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस लड़ रहे हैं। ये एक चीज आपको दिखेगी और उसके भी कुछ वजूहात है। अगर उसमें भी हम डिबेट करेंगे तो उसमें दूसरी जगह दूसरी तरफ ये जाएगा, डिबेट जाएगा। लेकिन हम पहले ये देखेंगे, जैसे आपने रुझान की बात करी, वो भी
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की इलेक्शन को लेकर। जी। रुझान जहां तक हम देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि इस वक्त एक तो लोगों में, एक तो वोटर्स में बहुत सीरियसनेस पाओगे, और दूसरा इलेक्शन भी मैनिफेस्टो भी थोड़े मुख्तलिफ है। जैसे सोहेल काजी साहब ने बताया, अभी तक तो हम सड़क, पानी और बिजली की बात कर रहे थे, अभी उसके हद से भी है, और शायद लोगों की भी पार्टिसिपेशन इसी वजह से है क्योंकि मामले ऐसे हैं जैसे खुसूसी रिहाई के जम्मू कश्मीर की थी, या 35A के तहत कुछ हमारे जो जम्मू कश्मीर के हुकूक थे उनको विड्रा की बात है, उसकी बात है। जहाँ इस वक्त इलेक्शंस में स्पेशल ये जो है अस्पा जैसे कानून है उनको रिपील करने की बात है, या बाहर जेलों में लोग बंद पड़े हैं उनको अंदर लाने की बात है, वापस लाने। आई मीन ये थोड़ा मुख्तलिफ है, इट्स रियल एंड मुख्तलिफ है। और इसमें रहेगा क्या, इसके बावजूद कि लोगों का जो रुझान है वो यह है कि सियासत में एक तब्दीली हो, लेकिन अब चूंकि एक सियासी मुतबादल इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो मेरा जो मानना है, रुझान जो रहेगा वोटर्स का रहेगा। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कश्मीर में है उनका अच्छा खासा नंबर लेने का एक्सपेक्टेशन है, और जम्मू के एरियाज में बीजेपी का नंबर एक्सपेक्टेशन है लेने का ज्यादा, और उसका फॉलो अप करेगा, जो फॉलो होगा, जो जम्मू में फॉलो होगा वो बीजेपी से होगा, कांग्रेस से होगा, और कश्मीर में पीडीपी फॉलो करेगी नंबर 1 को। और अलबत्ता ये चीज बीच में देखने की बात है, इंजीनियर रशीद के फैक्टर को हम दरकिनार नहीं कर सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हमें आज तक ये देखते थे कि जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में एक अच्छी एक वेव सी देखी हमने उसके फेवर में, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे कदावर नेता को हरा दिया जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो और वो भी बड़े सिग्निफिकेंट मार्जिन से, तो उसको देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब उनकी रिहाई होगी तो शायद हम एक अजीब सी चेंज पाएंगे, डिफरेंट चेंज पाएंगे, और उस वक्त हम एनालाइज कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल आया साहब, इंजीनियर रशीद फैक्टर और जमात इस्लामी फैक्टर, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मैं बहुत जल्दी समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, इल्जाम और जवाबी इल्जामात, क्योंकि एक लंबा देखा जाए तो तशहीरी मुहिम सारी पार्टियों ने चलाई है, उसके बाद अब कल इम्तिहान का दिन है एक तरह से। कल 24 सीटें, 7 अजला की 24 सीटें हैं। किस तरह से इस बार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को देखा जाए? जिस तरह सोहेल काजमी साहब और अहमद अयाज साहब ने कहा कि पहले के मुकाबले में इस बार के चुनाव बहुत अलग है। देखिए, बिल्कुल इन दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं ये सियासी माहिर हैं और अपने इस फील्ड में उनकी बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है। मैं इनसे सहमत हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कि इस बार के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले के चुनाव में। इसकी 2-3 वजह है। ये चुनाव 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस 10 साल के बाद हो रहे हैं, यूटी के अंडर हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। और तीसरी बात जो है, इस वक्त बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे अपनी पार्टी DPAP या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हालांकि पहले से थी, लेकिन अपनी पार्टी जैसी पार्टी DPAP पार्टी, जमात इस्लामी ने दोबारा अपना वो किया है, वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से इंजीनियर रशीद ने अपने दायरे को बढ़ाया है। जम्मू में अगर बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स आए हैं, कश्मीर में भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जो मुकाबला है वो कांटेदार है। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, न सिर्फ कल के फेजेस में लेकिन जो टोटल फेजेस हैं, जितने भी 3 फेजेस हैं, इसमें जितने भी सीट्स हैं, हर एक सीट मैटर करती है हर एक पार्टी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जहां चुनाव लड़ रही है वो कोशिश करेगी कि वहां से उसको बढ़त मिले, लेकिन उसके लिए जो राह है इतनी आसान नहीं है। कश्मीर में कांटेदार मुकाबला है, कई जगहों पे उसका PDP के साथ है, कहीं इंजीनियर रशीद के साथ है, कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है, और कहीं ना कहीं फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में, जैसे मैं बानिहाल में हूँ, बानिहाल में, डोडा में और चुनाव भद्रवाह में, ये 3 सीटें ऐसी है जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। कल इसी सीट पे, जो मैं ये आपको पीछे थोड़ा दिखाना चाहूंगा अबू, ये C55 बानिहाल का है। यहाँ पे वकार रसूल वानी कल पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। वकार रसूल वानी आपको पता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट से उलझ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो कांग्रेस जो है बाकी जगहों पे ज्यादातर अलायंस में है, लेकिन 5 से 6 सीटें
ऐसी है जहां पे वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये बानिहाल की सीट भी वो सीट है जहां पे मुकाबला दोनों पार्टियों का है, हालांकि पीडीपी भी मैदान में है। तो ये जो मुकाबला है आप देख लीजिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में भिड़ रहे हैं बहुत सारी सीटों पे, 5 से 6 सीटों पे, तो अब मुकाबला कितना सख्त है। मैंने जब यहां पे वकार रसूल वानी से बात की, आज मैं उनसे मिला भी, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार आज किया। कल उनसे बात हम करेंगे, लेकिन उन्होंने माना कि कांटेदार मुकाबला है। वो अभी भी लगता है कि कोई ज्यादा खुश नहीं है पार्टी के डिसीजन से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके खिलाफ यहां पे मैदान में कैंडिडेट उतारा है। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जितने भी, चाहे चुनाव वैली के जो 8 सीटें हैं कल और जो 16 सीटें हैं साउथ की, हालांकि साउथ कभी बेस्टर्न रहा था पीडीपी का, लेकिन पीडीपी 2018 के बाद जिस तरह से कमजोर हो गई उसका फायदा बाकी पार्टियां ले रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई जगहों पे एज ऐसा कहा जा रहा है। जमात इस्लामी ने भी अपने कैंडिडेट उठाए हैं। इंजीनियर रशीद ने बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग की है। उसका कितना फायदा उनको वोट्स में मिलता है, क्योंकि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पे इंजीनियर रशीद ने अभी हाल ही में अपने पांव पसारे हैं। लेकिन बाकी पार्टियां जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी है, कई आजाद उम्मीदवार हैं, जैसे एजाज अहमद मीर है वच्ची से, वो जैनापुरा से, वो पहले पीडीपी में थे। इसी तरह से एआईपी में कई ऐसे लोग आ गए जो पहले पीडीपी में थे, जैसे त्राल की बात करें वहां पे, उसकी बात करें तो कई जगहों पे जो पीडीपी से थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से या पीडीपी से, वो बाहर निकले और उन्होंने आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं, कहीं पे जमात इस्लामी, कहीं पे एआईपी। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो चुनाव वैली में, अगर आप डोडा की बात करें, वहां पे बीजेपी का मुकाबला है, कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कहीं कांग्रेस के साथ, कहीं पे इंडिपेंडेंट किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुकाबला ही नहीं बल्कि दिलचस्प मुकाबला भी है इस बार। जिस तरह से देखते हैं हम, तो इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प भी होगा। मैं समीर दोबारा से आपके पास आऊंगा। जी समीर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, बात पूरी कर लीजिए समीर जी। मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। मैं ये कह रहा था कि हर एक मुकाबला, हर एक वोट मैटर करेगा। कल का जो मुकाबला मैं आपको बता दूं, जहां बानिहाल में मैं हूं, यहां कह रहे हैं कि अगर जीत हार का फैसला होगा वो सिर्फ 2000 या 3000 के बीच में होगा, कहीं 500 का भी फासला होगा, कहीं फासला रह सकता है। कांटेदार मुकाबला हर एक सीट पर है, चाहे जम्मू में चाहे कश्मीर में। और जो मुकाबले तीनों फेजेस में होंगे उसमें आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी अपना एक रोल अदा करेंगे। और कहीं ना कहीं हर एक की पार्टी की नजर, खासकर बीजेपी की नजर भी इन्हीं आजाद उम्मीदवारों पर रहेगी। अगर कहीं आजाद उम्मीदवार जीतते हैं तो बड़े दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है। बिल्कुल समीर, मैं दोबारा से भी आपके पास आ रहा हूं। मैं सुहेल काज़मी साहब, जिस तरह से समीर ने बहुत डिटेल में तमाम चीजें बताई कि इस बार सिर्फ मैदान में रिवायती पार्टियां नहीं है, यानी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सिर्फ वो नहीं है। आप देखिए कि इस बार कश्मीर यानी वादी की बात करें तो वहां पर बीजेपी भी एक तरह से आ रही है, ताल ठोक रही है। उसके अलावा जो नई पार्टियां हैं, डीपीएपी, इसके अलावा अपनी पार्टी, इसके अलावा सज्जाद गनी लोन की पार्टी और कई पार्टियां हैं जो इस बार इंतखाबी मैदान में। और इसके अलावा हमें जिस तरह से अहमद अयाज साहब कह रहे थे कि इंजीनियर रशीद फैक्टर, इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसे नहीं भूलना चाहिए, जमाते इस्लामी, यानी इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होंगे। तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा है। जम्मू कश्मीर की जो एक ट्रेडिशनल एक सिस्टम रहा है कुछ पार्टीज का, जम्मू कश्मीर को उसी तरह से ट्रीट करना जिस तरह से वो 77 ईयर से कर रहे हैं। दुनिया बदल गई, सब रियासतें बदल गई, हिंदुस्तान बदल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर वहीं अटका हुआ था। तो लोगों ने मजबूर कर दिया इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को और इन सारे पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स को, और ये सारी जो बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं जम्मू कश्मीर की, उनको मजबूर कर दिया कैंपेनिंग करने के लिए। कि नहीं तो ये कैंपेनिंग कहाँ होती थी? गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए उमर अब्दुल्ला, महबूबा जी जो है गाड़ी के उसके ऊपर बोनेट के ऊपर बैठ जाती हैं, या इर्तिजा जी, ये सब लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, इनको पता चला इलेक्शन होती क्या है, कि लोगों का जो वोट है वो उसकी कीमत क्या होती है। ये जब तक आपको इसकी कीमत समझ नहीं आएगी, आप गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ टाइम पास करते हैं, जैसे होता रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन बाकी यूनियन टेरिटरीज से बहुत पीछे है। ना यहाँ पंचायत इलेक्शन, ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ना यहाँ कभी कॉर्पोरेशन
फेडरेशन के इलेक्शन टाइम पे हुई है, वैसे ही जो चीजें हैं वैसी हैं जैसे 80s या 90s में हुआ करती थी। सिर्फ वक्त पास करने के लिए इलेक्शंस में नहीं पार्टिसिपेट करना है, एक अच्छी गवर्नेंस, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और एक अकाउंटेबल जो सिस्टम है उसको रन करने के लिए एक मजबूत सरकार आए, ये मुझे लगता है फैसला जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। ये जरूरी, ये कोई ये सोचेगा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ उनकी जागीर है और हमारी पार्टी ही इसको पूरी उम्र तक कयामत तक चलाती रही, ये लोगों ने चेंज कर दिया है। इस बार आप देखेंगे कि नए चेहरे आपको असेंबली में मिलेंगे और वो ट्रेडिशनल जो बड़े दिग्गज नेता थे वो हार जाएंगे। और जैसे समीर भट्ट जी ने कहा, ये तो वही है, ऑन ग्राउंड है, तो ये जानते हैं कि लोगों का मूड और रुझान किन किन चीजों की तरफ है। लोग अमन की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंजीनियर रशीद की जो सादगी है, जो सलवार कमीज और चप्पल पहन के ममता बनर्जी की तरह वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं वो मैं जब पढ़ रहा था तो देख रहा था कि 1930 में जमात इस्लामी ने पहला जो कन्वेंशन थी वो पठानकोट में की थी, वो भी जम्मू कश्मीर का तब हिस्सा होता था। उनकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसमें बहुत से लोग आए, इलेक्शन लड़ी, हारे, फिर मफ बन गई, फिर कुछ बन गया। तो हर बंदा बशर अपने अपनी तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और तभी मुमकिन है। लोग चाहते हैं एक चेंज, एक बदले और एक अच्छी चीजों पे से जम्मू कश्मीर आगे चले। और मुझे पूरी उम्मीद है और लगता है कल से जो आप पोलिंग देखेंगे वो एक नया ट्रेंड सेट करेगी पोलिंग परसेंटेज का जम्मू कश्मीर में, विच इज अ वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल। अहमद अयाज साहब, बहुत मुख्तसर में आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि इस बार के इंतखाबात में जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद फैक्टर पे काफी फोकस है, क्या लगता है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमने देखा था कि इंजीनियर रशीद जेल के अंदर थे और इमोशनल कार्ड उस वक्त कहा जा रहा था कि वो चुनाव जीतेंगे तो हो सकता है फिर जेल के बाहर आए। अब तो इंजीनियर रशीद जेल के बाहर हैं, क्या वही जादू इस बार भी उनका देखने को मिलेगा या किस तरह से इस बार अलग देखते हैं आप? हमारा भी वही अंदाजा था कि शायद वही दिखने को मिलेगा जो माहौल हमने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी उस वक्त जो वेव थी वो अभी धीमी है। उसका क्या वजह है अभी उसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते क्या वजह है, लेकिन अभी धीमी है। लेकिन आज की जो हमने वेव चेक करी, जो हमने देखी कुपवारा में, जो कल हमने साउथ में देखी वो नहीं थी, आज कदरे बेहतर थी। अब इसीलिए ये जो इसमें वेवरिंग की पोजीशन है, कभी कम कभी ज्यादा, इसको थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर एक पूरा सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है, जहां तक अब्दुल रशीद इंजीनियर का फैक्टर है। लेकिन आज तक तो ये तय है कि नंबर्स में अगर वो ज्यादा नहीं भी कर पाएगा लेकिन वोट्स वो ले लेगा, हर एक जगह पर उनके वोट्स आएंगे, दैट इज सर्टेन। अब नंबर्स का यही देखना है कि नंबर कितने आएंगे वो देखने की बात है। जहां तक आपने जमात इस्लामी का फैक्टर सामने में इनकी दोनों का जो एंगेजमेंट की बात करी, देखिए कोई भी जो जिसको लगता है कि मेरे साथ सपोर्ट है, जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस महसूस करता हमारे साथ सपोर्ट है और है भी, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है और उनकी कॉर्डर बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन सही है, दैट्स ट्रू। और उनको महसूस है कि हमारा ठीक ठाक है और इसी तरह इंजीनियर रशीद को भी लग रहा है मेरी वेव है। और ये जानकर वो कभी दूसरे को अपने साथ लेना नहीं चाहेंगे, हर एक चाहेगा कि मेरा इंडिपेंडेंट हो, सारा मेरे पास ही हो। लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, मजबूरियों के तहत एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये रही कि उनके खिलाफ बीजेपी का टैग उनको लग गया। नहीं, बिल्कुल अहमद अयाज साहब, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इंजीनियर रशीद फैक्टर, ये जमात इस्लामी क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, इनमें अलायंस है, तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा या जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या कुछ रुझान है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा के इंतखाबात हुए और जो जोशो खरोश जम्मू कश्मीर के लोगों में था वही जोशो खरोश हम यही उम्मीद करते हैं कि अब असेंबली के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और हम अपने इस स्टेज से यही अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने घरों से निकलिए और जमहूरियत के इस जश्न में आप शामिल हो जाइए।